अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात 5वीं ता 8वीं यानी क्लास 5th to 8th। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मजमून है वो है उर्दू ग्रामर। अनवान है फ़ैल की किस्में। प्यारे बच्चों, फ़ैल की किस्म पे हमने ऑलरेडी एक क्लास लिया है जिसमें हमने पढ़ा है फ़ेल हाल और फ़ेल माजी के बारे में। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से याद रखा होगा फ़ेल हाल किसे कहते हैं और फ़ेल माजी किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, पहले हम कल की क्लास पे सरसरी नज़र डालते हैं कि फ़ेल हाल और फ़ेल माजी किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा फ़ेल हाल वो फ़ेल हैं यानी वो काम है जो किसी काम के करने या होने को मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर करें। जिसकी मिसालें हमने इस तरह से ली है कि लड़के पढ़ रहे हैं, वो खाना खाता है, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, क्या आप खत लिखते हो, वगैरह। प्यारे बच्चों, ये था फ़ेल हाल। प्यारे बच्चों, इसके बाद फ़ेल माजी के बारे में हमने पढ़ा था। फ़ेल माजी वो फ़ेल हैं जो किसी काम के करने या होने को गुजरे हुए ज़माने में ज़ाहिर करें। प्यारे बच्चों, जिसकी मिसालें हमने इस तरह से ली थी कि अरशद ने ताला तोड़ा, शेर जंगल में दौड़ रहा था, मेरा दोस्त दिल्ली से वापस आ गया, बाग में परिंदे चहचहा रहे थे, क्या आपने खाना खाया। प्यारे बच्चों, ये था फ़ेल माजी। प्यारे बच्चों, आपको मुख्तसर इतना याद रखना है फ़ेल हाल और फ़ेल माजी के बारे में। फ़ेल हाल कहते हैं प्यारे बच्चों यानी कि आज जो काम हम आज कर रहे हैं प्यारे बच्चों वो फ़ेल हाल में आता है, और जो काम हमने कल किया यानी कि कल जो काम हमने किया प्यारे बच्चों उसको कहते हैं फ़ेल माजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों फ़ेल हाल को प्रेजेंट और फ़ेल माजी को कहते हैं पास्ट। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो है फ़ेल मुस्तकबिल। प्यारे बच्चों, फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं कि इंग्लिश में फ्यूचर को यानी कि आने वाला कल यानी कि फ़ेल माजी कहते हैं प्यारे बच्चों। फ़ेल माजी जो हमने कल पढ़ा फ़ेल माजी कहते हैं गुजरे हुए कल को, और फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं प्यारे बच्चों आने वाले कल को। प्यारे बच्चों, इसी पे आज हम बात करेंगे कि फ़ेल मुस्तकबिल। प्यारे बच्चों, फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल है जो किसी काम के करने या होने को आने वाले ज़माने में ज़ाहिर करे या जिस काम का ताल्लुक़ आने वाले ज़माने के साथ हो। मिसाल के तौर पर हम कल नए कपड़े पहनेंगे, कल स्कूल खुल जाएंगे, परसों छुट्टी होगी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं शाम की नमाज मस्जिद में अदा करूंगा, क्या आप कल स्कूल जाओगे, वगैरह। प्यारे बच्चों, ये है फ़ेल मुस्तकबिल। प्यारे बच्चों, आपको फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में इतना याद रखना है कि फ़ेल मुस्तकबिल यानी कि आने वाला कल, यानी कि कल जो काम हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों उसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। मिसाल के तौर पर कल हमने क्लास पढ़ा फ़ेल माजी और फ़ेल हाल के बारे में। प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं माजी यानी कि कल जो काम हमने किया वो फ़ेल माजी में आता है। प्यारे बच्चों, जो काम हम इस वक्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों ये फ़ेल हाल है। प्यारे बच्चों, जो आने वाले कल यानी कल जो काम हम करेंगे आने वाले कल उसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। प्यारे बच्चों, आपको इतना मुख्तसर याद रखना है फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में। फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल है जो किसी काम के करने या होने को आने वाले ज़माने में ज़ाहिर करे यानी कि आने वाले वक्त में। आज हम पढ़ रहे हैं फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में। प्यारे बच्चों, इसी की और एक किस्म जो है फ़ेल की और एक किस्म है जिसको कहते हैं फ़ेल मुज़ारिअ। प्यारे बच्चों, वो हम कल पढ़ेंगे, इसी को कहते हैं यानी कि जो काम हम कल करेंगे उसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। प्यारे बच्चों, आपको इतना याद रखना है फ़ेल हाल और फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में। प्यारे बच्चों, फ़ेल हाल वो ज़माना है, वो वक्त है जो आज है, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, हम फ़ेल हाल में हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा वो फ़ेल माजी हैं, और जो हम कल पढ़ेंगे यानी कि आने वाला कल उसको कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। इसलिए आपको मुख्तसरन फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में याद रखना है। फ़ेल मुस्तकबिल वो फ़ेल है जो किसी काम के करने या होने को आने वाले ज़माने यानी कि वक्त में ज़ाहिर करें या जिसका ताल्लुक़ आने वाले ज़माने के साथ हो। प्यारे बच्चों, जिसकी मिसालें हमने इस तरह से ली हैं, हम कल नए कपड़े पहनेंगे, कपड़े हम कल नए पहनेंगे लेकिन कह रहे हैं आज, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम कल नए कपड़े पहनेंगे, कल स्कूल खुल जाएंगे, परसों छुट्टी होगी, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं शाम की नमाज मस्जिद में अदा करूंगा, क्या आप कल स्कूल जाओगे। प्यारे बच्चों, ये थे मिसालें फ़ेल मुस्तकबिल की। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल समझ लिया होगा।
پیارے بچوں اس کے بعد ہیں جو اس کی چوتھی قسم ہے وہ ہیں فعل مضارع. فعل مضارع پیارے بچوں آپ فعل مضارع کے بارے میں اتنا یاد رکھیے گا پیارے بچوں. فعل مضارع وہ فعل ہے جس کا تعلق زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پیارے بچوں آئے تو میں جاؤں, میں کھیلوں اور آپ دیکھیں, میں کھیلوں اور آپ دیکھیں. پیارے بچوں یہاں اس طرح سے میں پڑھوں اور آپ سنیے, میری بہن آئی اور میرے لیے تحفہ لائی. پیارے بچوں اسی طرح سے جو اس کی اور ایک مثال ہے, محنت کریں اور نتیجہ دیکھیں. پیارے بچوں ان جملوں میں جو ہم نے اوپر جو جملے پڑھے جس میں میں جاؤں, کھیلوں, دیکھیں, آئے, لائے, کریں, پیارے بچوں یہ فعل مضارع ہیں کیونکہ یہ دونوں زمانوں حال اور مستقبل کو ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ پیارے بچوں فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس کا تعلق زمان حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے ساتھ دکھائی دی. یعنی کہ ہم اس وقت مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں. پیارے بچوں ہم اس طرح سے کہیں گے آپ دیکھیں, میں لکھوں گا آپ دیکھیں, میں لکھوں گا آپ دیکھیں, میں پڑھوں گا آپ دیکھیں یا آپ سنیے. پیارے بچوں اسی طرح سے میں کھیلوں گا آپ دیکھیے. پیارے بچوں یہ سب فعل مضارع ہیں. یعنی کہ فعل مضارع کے بارے میں پیارے بچوں آپ کو اتنا مختصر یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس کا تعلق زمان حال, یعنی کہ زمان حال جس زمانے میں ہے, جس وقت میں اس کو کہتے ہیں زمان حال اور زمانہ مستقبل. یعنی کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں کھیلوں گا آپ دیکھیے, میں پڑھوں گا آپ سنیے. پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں زمانہ مستقبل. یعنی کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس کا تعلق زمان حال اور زمانہ مستقبل دونوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. پیارے بچوں یہ تھا فعل مضارع. پیارے بچوں اس کے بعد جو اس کی پانچویں قسم آتی ہیں اس فعل کی وہ ہے فعل امر. پیارے بچوں فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا نصیحت یا مشورہ پایا جائے. پیارے بچوں فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں, اس کام کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا نصیحت یا مشورہ پایا جائے. مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ وقت پر نماز پڑھو. پیارے بچوں یہ نصیحت میں آتا ہے. اسی طرح سے قرآن کا مطالعہ کرو یا آج کا کام آج ہی کر لو, ہمیشہ سچ بولو, محنت کرنے کی عادت ڈالو, پاک و صاف رہا کرو, محتاجوں کی مدد کرو, والدین کا حکم مانو. پیارے بچوں یہ سب فعل امر ہیں. اس میں نصیحت بھی آتی ہے, اس میں حکم بھی آتا ہے. پیارے بچوں جس کام میں نصیحت آئے یا جس کام میں حکم آئے پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں فعل امر. اس لیے آپ کو فعل امر کے متعلق اتنا یاد رکھنا ہے, فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا نصیحت یا مشورہ پایا جائے. مثال کے طور پر وقت پر نماز پڑھو. پیارے بچوں وقت پر نماز پڑھو یہ مشورہ ہے. اس طرح قرآن کا مطالعہ کرو یہ مشورہ ہے. آج کا کام آج ہی کر لو. پیارے بچوں یہ حکم ہے. ہمیشہ سچ بولو یہ نصیحت ہے. محنت کرنے کی عادت ڈالو. پیارے بچوں یہی نصیحت ہیں, ایڈوائس ہیں. پاک و صاف رہا کرو. پیارے بچوں یہ بھی ایڈوائس ہیں. محتاجوں کی مدد کرو. پیارے بچوں یہ مشورہ ہے. اس طرح سے والدین کا حکم مانو. پیارے بچوں اس طرح سے جو والدین ہمیں کرنے کو کہے پیارے بچوں اس کو حکم کہتے ہیں. اس لیے فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا نصیحت یا مشورہ پایا جائے. پیارے بچوں اس کو کہتے ہیں فعل امر. پیارے بچوں اسی طرح سے جو اس کی جو لاسٹ جو اس کی جو قسم ہے, جو آخری جو اس کی قسم ہے جس کو فعل نہی کہتے ہیں. فعل نہی. پیارے بچوں فعل نہی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا مشورہ یا نصیحت پائی جائے. یعنی کہ فعل امر میں ہمیں حکم ملتا ہے یا نصیحت ملتی ہے یا مشورہ ملتا ہے. پیارے بچوں جو فعل نہی ہے اس میں ہمیں ایسا حکم ملتا ہے یا ایسا مشورہ ملتا ہے یا ایسی نصیحت ملتی ہیں جو نہ کرنے کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دیر سے مت اٹھو. پیارے بچوں دیر سے مت اٹھو یا اسی طرح سے جھوٹ مت بولو. پیارے بچوں اس طرح سے اور ایک مثال کسی کی توہین مت کرو. پیارے بچوں یا مصیبت کے وقت مت گھبراؤ, کسی کو مت ستاؤ, کچے میوے مت کھاؤ. پیارے بچوں ان جملوں میں مت اٹھو, مت بولو, مت کرو, مت گھبراؤ, مت ستاؤ یا مت کھاؤ ایسے فعل ہیں جن میں کسی کام کے
न करने का हुक्म या मशवरा या नसीहत पाई जाती है, इसलिए ये सब फेल नोही हैं। इसलिए आपको मुख्तसरन फेल नोही के बारे में प्यारे बच्चों इतना याद रखना है कि फेल नोही वो फेल है जिसमें किसी काम के न करने का हुक्म या मशवरा या नसीहत पाई जाए। मिसाल के तौर पर देर से मत उठो, झूठ मत बोलो, किसी की तौहीन मत करो, मुसीबत के वक्त मत घबराओ, किसी को मत सताओ, कच्चे मेवे मत खाओ। प्यारे बच्चों इन जुमलों में हमने जो पढ़ा, मत उठो, बोलो, मत बोलो, मत करो, मत घबराओ, मत सताओ, मत खाओ, प्यारे बच्चों ये ऐसे काम हैं, ऐसे फेल हैं जिनमें किसी काम के न करने का हुक्म या मशवरा या नसीहत पाई जाती है, इसलिए ये सब फेल नोही हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये फेल की किस्में समझ ली, जिसमें हमने पढ़ा फेल हाल, यानी कि फेल हाल कहते हैं प्यारे बच्चों जिस आज को इस तरह आप याद रखें। फेल हाल के मतलब आप इस तरह से याद रखें, इस वक्त हम फेल हाल में, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, हम फेल हाल में। प्यारे बच्चों फेल माजी उस फेल को कहते हैं, यानी कि गुजरे हुए काल को, गुजरे हुए काल को। फेल मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले काल को। प्यारे बच्चों जो फेल हाल हैं ये आज आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम फेल हाल में हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से फेल माजी यानी कि गुजरे हुए काल को फेल माजी कहते हैं। प्यारे बच्चों इस तरह से फेल मुस्तकबिल यानी कि आने वाले काल को फेल मुस्तकबिल कहते हैं। इसी तरह से इसके बाद फेल मज़ारा। प्यारे बच्चों फेल मज़ारा वो फेल है, वो काम है जिसका ताल्लुक ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों के साथ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर जो हमने मिसालें ली, आप आए तो मैं जाऊँ, मैं खेलूँ और आप देखें। प्यारे बच्चों इसमें दोनों आते हैं, फेल हाल भी और फेल मुस्तकबिल भी। इसी तरह से प्यारे बच्चों फेल अमर वो फेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म या नसीहत या मशवरा पाए जाए, उसको फेल अमर कहते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों जो फेल नोही है, फेल नोही में ऐसा हुक्म हमें मिलता है या ऐसी नसीहत हमें मिलती है या ऐसा मशवरा मिलता है जो न करना होता है। मिसाल के तौर पर फेल नोही वो फेल है जिसमें किसी काम के न करने का हुक्म मशवरा या नसीहत पाई जाए, यानी कि जो मिसालें हमने इसके लिए, देर से मत उठो, झूठ मत बोलो, किसी की तौहीन मत करो, मुसीबत के वक्त मत घबराओ, किसी को मत सताओ, कच्चे मेवे मत खाओ। प्यारे बच्चों इन जुमलों में हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो न करने की हमें ताकीद करते हैं, जैसे कि या हुक्म करते हैं या नसीहत या मशवरा देते हैं। इन जुमलों में हमने मत उठो प्यारे बच्चों यानी कि देर से मत उठो, यहाँ इसी तरह से झूठ मत बोलो, किसी की तौहीन मत करो, मुसीबत के वक्त मत घबराओ, किसी को मत सताओ, कच्चे मेवे मत खाओ। प्यारे बच्चों इसमें मत उठो, मत बोलो, मत करो, मत घबराओ, मत सताओ, मत खाओ, ये प्यारे बच्चों ऐसे फेल हैं, ऐसे काम हैं जिनमें किसी काम के न करने का हुक्म या मशवरा या नसीहत पाई जाती हैं, इसलिए ये सब फेल नोही हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये फेल की किस्में याद रखी होंगे। फेल की जो ज़माने के लिहाज से फेल की 6 किस्में हैं। नंबर 1 फेल हाल, नंबर 2 फेल माजी, नंबर 3 फेल मुस्तकबिल, नंबर 4 जो है फेल मुज़ारा, नंबर 5 जो फेल अमर, और जो नंबर लास्ट जो इसकी जो नंबर 6 इसकी जो वो है फेल नोही। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये समझ लिए होंगे ये फेल की किस्में, और याद रखने की कोशिश भी करूँगे। बाकी वसलम, अस्सलामु अलैकुम।